बोला है ना उस्मा पाका है, उस्मा पाका किधर है, उस्मा पाका किधर है, उधर है। हेलो मारना था बहुत मारा उसको। बच्ची रानिया पा किधर है, रानिया पा उस्मा आपा किधर है, उस्मा आपा किधर है, उस्मा आपा किधर है, बस मैंने कैसे उठाया है। गाड़ी में बैठाओ, गाड़ी में बैठाओ। आप इधर आए, इधर बैठे। हाँ, अलीमा खान अब हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मैडम, आप लोगों को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, फिर कहा गया कि थाने लेके जाते हैं, आखिर हमें पता चला कि आप लोगों को यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया है। तो क्या हुआ था वहाँ पे? आपकी बहन पे तशद्दुद भी किया गया है, मेरे ख्याल से वीडियोस वायरल है उसकी बहुत ज्यादा। देखिए, जब आप जुल्म को होने देते हो ना और आप उसको कबूल कर लेते हो, फिर यही होगा ना। आज जो मेरी बहन के साथ किया इन्होंने, और सड़क पे वो तो हमें समझ ही नहीं आई। पहले इन्होंने लड़कों को मारा, उनको भगाया, ठीक है, थोड़े से हम लोग थे, हम फुटपाथ पे बैठे हुए थे। फिर जो मेरी बहन के साथ ये तकरीबन इनको होश नहीं थी उस वक्त, क्योंकि इनको जमीन पे घसीट रही थी, बालों से पकड़ के घसीट रही थी, इनके बाजुओं से घसीट रही थी। वो तो शुक्र है कि हमें नजर आ गया, हमने जाकर उनको मुश्किल से छुड़वाया। और ये किस किस्म का जुल्म? आपका ख्याल है कि हम ये कबूल करके आराम से बैठ जाएंगे या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने लगे। हम अभी कल हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम बैठेंगे, हम इनका ख्याल है ये मरियम नवाज का, ये फिरौन नहीं है, ये यजीद नहीं है। यजीद और फिरौन के सामने अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ हम इसलिए खड़े होंगे ताकि आप लोगों को भी आजादी मिले। सबको मिलके खड़े होना होगा। ये नहीं कबूल करना हमने। हम नहीं डर रहे इन लोगों से। हमें ठीक ठाक उन्होंने मैन हैंडलिंग किया है। उन औरतों ने जिस तरीके से हमें धक्के देकर और बुरी तरह घसीट के, हमारी चादरें खींच के, ये पुलिस सारी खड़ी जिन जो करवा रही थी तमाशा, पीछे एसपी औरत है। शर्म आनी चाहिए, उस औरत को शर्म आनी चाहिए जो इस किस्म के ऑर्डर दे रही है इन लोगों को। औरत होते हुए ये वो औरतों के नाम पे थप्पा है। एसपी जो है इनकी, जो उनको ऑर्डर दे रही थी कि करो ये। इस किस्म की औरतें खुद भी जलील होती हैं और ये जलालत करती हैं ताकि सारी औरतों को बदनाम करें, ताकि जो औरत काम करने निकलेगी वो ये आगे सैंपल होगा कि ये औरतें हैं जो बदमाशियां करती हैं। तो ये जब औरतें ये करना शुरू कर दें, तो जैसे अभी लामा नासिर भी कह रहे थे कि अगर हालात इस पे पहुंच जाए ना किसी भी माशरे में, और वो भी इस्लामी माशरे में, फिर हालात बहुत खराब हैं। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तो इसलिए इतनी बेगैरती तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता है पाकिस्तान के अंदर। इतना नहीं हाल, 2 साल से जुल्म कर रहे हैं, जुल्म बढ़ता जा रहा है। औरतों और बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ जुल्म जो करे, ये किस किस्म के लोग हैं? अगर नहीं मुलाकात करने देनी इमरान खान से, हम कहीं खड़े भी नहीं हो सकते, ये इतने डरपोक हैं। और हमें आज कहा गया है कि आपकी मुलाकात इसलिए नहीं हो सक रही क्योंकि आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं अभी साइन। अब पता नहीं वो किसने करनी है, तब तक मुलाकात नहीं हो सकती। क्या खौफ है कि इमरान खान कोई मैसेज पैगाम ना दे दे? क्या उसकी नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी उससे?
ये वजूहात हमें बताई जा रही है। मैं इस टाइम नौरीन आपा हमारे साथ मौजूद है। आपा, आपकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, आप पे तशद्दुद किया गया है, क्या हुआ था आप बताएंगे इस हवाले से? बस मैं तो कुछ भी नहीं, मैं खड़ी थी और उन्होंने आके पकड़ के, पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया, और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिल के, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने, इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन किस हद तक गिर चुके हैं, ये अफसोस है कि किधर तक ये गया है। कि इन्होंने हम तो आराम से बैठे थे, आपने देखा था फुटपाथ पे बैठे थे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये क्यों किया है मुझे नहीं समझ आई। और पंजाब पुलिस पहले ही बदनाम थी, और अब तो पता है कि पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है, जिस तरह बाकी सबको मार रहे थे वहाँ पे। आपने देखा था कि शाहिद खटक और मीना खान जो वजीर है, उसको किस बुरी तरह मारे, सबको मार रहे थे वहाँ पे। अफसोस कर सकते हैं इनके लिए। हर हद इन्होंने आज पार की है, और आज पंजाब पुलिस ने बताया है कि वो वाकई में राना सनाउल्लाह की और शहबाज शरीफ और उस टिकटॉकर सीएम की सिखाई हुई पुलिस है, और ये वो पुलिस है जो सिर्फ जूते चाटना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज जिस तरह की हरकत, जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह की बेगैरती इन लोगों ने आज जो है वो इमरान खान की बहनों के साथ की है, ये कभी हम उम्मीद नहीं रखते थे कि ये इस तरह की हरकत करेंगे। लेकिन आज रानी आपा को जिस तरह से इन्होंने घसीटा, बालों से पकड़ के जिस तरह से उनको मारा, मतलब ये हद थी। और सिर्फ अफसोस इस बात का है कि हमारी पंजाब पुलिस ने ये तक नहीं सोचा कि हम खवातीन पर हाथ डाल रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि आज जो कुछ आपने किया है, इसके बाद अवाम जो आपके साथ करेगी उसको आप कभी भूल नहीं सकेंगे। जो आग आपने हमारे घरों में लगाई है ना, हमारे घरों तक वो इंशाल्लाह आपके अपने घरों तक पहुंचे। मैडम, आप वहाँ पे मौजूद थी, पहले हमने देखा कि पानी छोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नौरीन आपा पे तशद्दुद देखने को मिल रहा है। आप वहाँ पे मौजूद थी, क्या हुआ था आप बताएं जरा उस हवाले से नौरीन आपा के। पानी इन्होंने पहले वो किया है, वहाँ पे फेंका है, हम वहाँ बैठे रहे, हम वहाँ से उठे नहीं। फिर इन्होंने एक एक करके इन्होंने बदतमीजी शुरू की बहनों के साथ। पहले इन्होंने उज़्मा आपा को जो है वो इन्होंने उन्हें खींचने की कोशिश की, तो हमने उनको उठने नहीं दिया वहाँ से, और उन्हें बदतमीजी की। जबकि आप सबको पता है कि उज़्मा आपा जो हैं उनका एक वाल्व जो है वो है और प्रॉब्लम है उसमें, तो आपा के साथ इन्होंने बदतमीजी की। देन नौरीन आपा खड़ी थी वहाँ पे और वो बात कर रही थी, और इन्होंने एकदम से उनको खींचा है, उनको घसीटा है, और उनको फिर इन्होंने रोड पे गिराया है। ठीक है, रोड पे जब वो गिरी है तो उनको बाकायदा बाजू और बालों से ये लोग घसीट रही थी। और ये याद रखिएगा कि ये सब कुछ कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में कि मीडिया में हर तरफ ये चीज फैल चुकी है। सोचते सिर्फ हम ये हैं कि वो लोग जिन्होंने आज ये किया है वो नेक्स्ट टाइम उज़्मा आपा, नौरीन आपा, अलीमा आपा और बाकी अवाम के सामने अपने चेहरे कैसे दिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिस यजीद की बैत करके ये बैठे हुए हैं ना, और जिस यजीद के ऑर्डर्स पर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये याद रखना, जब तुम्हारा वक्त आएगा वो यजीद तुम्हारा भी साथ नहीं देगा, वो यजीद तुम्हारी भी खाले उधेड़ेगा इंशाल्लाह। और ये याद रखो कि वक्त और तारीख आज लिख लो तुम लोग कि तुम लोगों ने जो आज किया है उसका सूद समेत बदला इंशाल्लाह तुम लोग से लेंगे।